बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल जब शुरू होती है तो एक बुनियाद रखी जाती है, और जब महफिल कमाल को पहुंचती है तो इमारत मुकम्मल हो चुकी है। जो संजीदा हजरात हैं वो जरा ध्यान से मेरी बातें सुनें। जो कलाम आपने सुना, मैं यही महसूस कर रहा था कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए मेरी गुफ्तगू इंतहाई इख्तिसार के साथ होगी। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो घर आज बना है, जो इमारत बनी है, उसका लुत्फ क्या है। जो बहुत पीछे बैठे हैं, अगर किसी के आगे थोड़ी सी भी जगह है तो यकीनन शैतान उसमें घुसने की कोशिश करेगा और आपके मुंह से अल्लाह का नाम निकलने नहीं देगा। इसलिए जो आखिरी चंद कलाम किसी वजह से बयान नहीं हो सके, मैं चाहता हूं कि वो इस इमारत के हुस्न में इजाफा बनकर इसकी अजमत को और ज्यादा वाज़े कर दें। हम इस्लाम के 1400 साल की तारीख को अगर पढ़े, आज का दौर भी फितनों का दौर नजर आता है, लेकिन हमारी तारीख, हमारा माजी, जहां हुसैनियत की वजह से बड़ा ताबनाक है, वहीं यजीदियत जैसे जितने दाग लगे हैं उसने हमारे माजी को और हमारी तारीख को काफी नुकसान पहुंचाया। और मैं ये चाहता हूं, और मेरी ये चाहत है कि आप किसी मां को यजीद पैदा न करने दिया जाए। जुबान भी है, समात भी ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। हजरात, हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, और फितना ये है सबसे बड़ा कि बहुत छोटा आदमी एक बड़ी हस्ती के बारे में कमजोर बात कर रहा है। तो आप में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए मेरा पैगाम है, एक बहुत बड़ी कैफियत है, मैं इसको दास्तान या तारीख करना नहीं दूंगा। एक बहुत बड़ी कैफियत है जिसका इजहार मदीने के ताजदार ने अपनी जुबान हक तुर्जुमान से इरशाद फरमाया। बहुत कुछ कहा, और जो कुछ नबी ने कहा वो हक कहा और सच कहा, और वैसा ही हुआ, वैसा ही होना चाहिए था जो तरतीब आमिना के लाल ने बयान फरमाई थी। अबू बकर फिल जन्ना
उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये वो तरतीब है जो हमें नजर आ रही है। अब इसके बाद मैं तरतीब के उस हिस्से में आता हूं जिसमें हसन हुसैन की ताजदारी का जिक्र है, बादशाही का जिक्र है। और बादशाही भी एक ऐसी कैफियत के साथ जब फैसले हो जाने हैं, हक और बातिल में फर्क सामने आ जाना है, साबिर और जालिम के दरमियान जुदागाना रंग नजर आने हैं, और एक दुनिया जिसका नाम जन्नत है उसने आबाद होना है, और जिसकी बादशाही कमली वाले ने अपने इन दोनों शहजादों के नाम की है। किरदार हसन देखें, सिर्फ इसलिए अल्लाह का नाम लेते हैं कि मुझे ये शक न पड़ जाए या आप फौत हो चुके हैं या होने वाले हैं। कहना सिर्फ अल्लाह ही है। बड़ी तरबियत दी कारी साहब ने, लेकिन लगता यह है असर नहीं हुआ। वो शायद आपके अंदर जाकर कहीं फंस गया है जज्बा। तो मैं चाहता हूं कारी साहब को भी क्रेडिट मिलेगा जब आप बहुत मोहब्बत से ऊंची आवाज में अल्लाह का नाम लेंगे। अब तवज्जो फरमाएंगे। मैं सिर्फ मुतवज्जे करने के लिए और बड़ा ही अहम पैगाम आपको देने के लिए आपसे इस वक्त रात के इस पहर में, वैसे मैंने बहुत महफिलों में देखा है, चाहे वो महफिल बहुत जल्दी शुरू हो जाए चाहे बहुत देर से शुरू हो, लेकिन जब 12 बजते हैं ना तो ये 12 मुसलमानों के लिए नहीं बजते, लेकिन मुसलमानों पर भी इसका असर हो जाता है। अब मुझे बताइए, ऐसी महफिल से जो उठकर गए हैं उनसे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है, चाहे उनका स्टेटस कोई भी हो। तो जो गए हैं वो तो गए हैं, आप भी गए न हो। मैंने चूंकि पैगाम देना है, जब तक आप तैयार नहीं होंगे आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मैंने खुतबे जुमा कल यंगपुर में देना है और यहां बूढ़ा मुझे बहुत कम कोई नजर आया है, 1 2 4 के अलावा। तो ज़ाहिर है यंगपुर में तो सब यंग को आना पड़ेगा ना, या उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। और कल रात बहुत ही अजीम शान महफिल मियां चन्नू की सरजमीन पर हो रही है। और ये जो ये महफिल हो रही है, ये कोई रस्मी नातखानी की महफिल नहीं है। ये एक बुनियाद हम उस्तवार कर रहे हैं जो पीरी मुरीदी से भी बालातर है। हमारी मेराज पीरी मुरीदी नहीं है, हमारी मेराज पीरी मुरीदी के जरिए मदीने वाले तक पहुंचना है। अब जो पहली ईंट लगती है ना नीचे, वो गरीब नीचे जरूर होती है, लेकिन ऊपर लगने वाली आखिरी ईंट उस पर रोब नहीं जमा सकती, क्योंकि अगर वो जरा हिल गई मुझे चंद लोग ऐसे नजर आ रहे हैं आज जो अगर हमारे उस अहद पैमान का हिस्सा बन जाए कि ये पाकिस्तान कुरान के नाम पर बना है, तो फिर हर मां कुरान की कारिया क्यों नहीं है?
अब जितने लोग बैठे हैं, कोई बेटी आपके अब्बा जान के अक़द में आई, आप पैदा हुए और उसी बेटी को जब मां का रूप मिला ना, तो आपके लिए उसी के कदमों के नीचे एक जन्नत सजा दी गई। औकाड़ा के गयूर साथियों, हो सकता है जो गुफ्तगू मैं आज कर रहा हूं कल ये नहीं होगी, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आज इस गुफ्तगू का जो हिस्सा आपके लिए है, उसको आपने आज ही अपना लेना है। कल तो किसी ने देखे ही नहीं, लेकिन जब आपकी कल आज में बदले तो आप बदले हुए हो। अगर थोड़ा सा पीछे हो जाए, स्टेज का सत्यानाश किया हुआ आप लोगों ने, थोड़ा सा पीछे हो जाए और थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि आज अगर आप भी किसी बेटे के बाप हैं तो कल वो भी किसी के अक़द में जाएगी। अगर आपसे कोताही हो गई, गलती हो गई, आपने ख्याल न किया और वो एक ऐसी मां बन गई जिसके कदमों में तो जन्नत है, लेकिन जिसकी गोद जन्नत न बन सके, मैं उन बेटियों के नाम पर आपको दावत फिक्र देना चाहता हूं। बेटी कितनी इज्जत वाली चीज है, इसका अंदाजा शायद आप बेटी के माथे का बोसा लेकर और बेटी को नित नए खिलौने देकर भी शायद न समझा सके, लेकिन सईदा कायनात का अपने अब्बा जान के हुजूर में आना जरा देखकर समझो तो सही। अपनी बेटी के लिए जब खड़ा हो जाता है नबी, अब एक ऐसी बेटी की मैं बात कर रहा हूं जिसकी परवरिश आपके जिम्मे है, जिसकी तरबियत आपके जिम्मे है। और मैं एक बेटी के बारे में थोड़ी सी निशानदेही करके तकरीबन अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुका हूं। बेटी की शादी होती है, मियां बीवी अपने सुहाग के कमरे में जाते हैं और मिलकर फैसला ये करते हैं कि अगर इसके बाद कोई दरवाजा खटखटाए तो हम किसी सूरत में दरवाजा नहीं खोले। दस्तक होती है, पूछते हैं कौन? दूल्हा की मां है। बेटा कहता है अम्मा जान अब आप भी आराम कीजिए। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक होती है। कौन? वो असल में बेटी की मां होती है। तो मुआहदे के मुताबिक तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन दुल्हन बनी बेटी अपनी मां के लिए दरवाजा खोल देती है। वक्त गुजर जाता है, उनके यहां एक बेटा होता है, फिर एक बेटा होता है और फिर एक बेटी होती है। तो जिस दिन बेटी होती है वो नौजवान मिठाइयां बांटता है, खुशी का इजहार करता है और खुशी की हर हद पूरी करता है।
उसकी बीवी बड़ी हैरान है कि बेटे पैदा हुए, इसने खुशी नहीं मनाई। बेटी के पैदा होने पर खुशी, सवाल कर दिया कि ये मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा जब दरवाजा बंद होगा ना तो ये बेटी दरवाजा खोलेगी। आज आपका अपनी बेटी से क्या सलूक है? ये आपकी एक कौम बनने और फिर कौम से उम्मत बनने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। अब मुझे आपके बोलने की हसरत नहीं है, अब मुझे आपसे कोई तकाजा करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि आपका किबला दिल बिल्कुल ठीक सिमत में आ गया है। आपको मैं पीरी मुरीदी से आगे ले गया हूं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अब मुझे इंसाफ से बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, उसने अथॉरिटी मान ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये कलमा पढ़ लिया, तालीम सही नहीं हुई, तरबियत सही नहीं हुई, गुफ्तगू का सलीका नहीं आया, डिस्कशन का तरीका नजर नहीं आया, समझ नहीं आया, जो ओल फोल बकरा है, जो भी करेगा उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। थोड़ा सा बड़ी शफकत होगी, थोड़ी देर के लिए मत उठिए, बड़ी आपकी मेहरबानी। जो बैठे हैं, मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आपको पहुंचा चुका हूं। आज कलमा पढ़ने वालों, ये फितने जो हमें नजर आते हैं, बेहयाई फितना है, फाहशी फितना है, बदकारी फितना है, झूठ फितना है, गीबत फितना है, लान तान भी फितना है, तनकीद और तनकीस भी फितना है। एटलीस्ट कम अज कम जिनकी तारीफ अल्लाह कर रहा है, काट तो जबानें अपनी, अगर ये बोल नहीं सकती हैं तो। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, गीबतें करते हैं, अल्लाह के जिक्र में आकर हम गुम हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे आपको हम सफर बनाना है। बोसे देना लेना ये भी कोई कम अकीदत नहीं है, मगर नेज़े की अन्नी पे चढ़ के कुरान पढ़ते रहना, ये है तरबियत। आपको दोस्तों को ये गम होगा, हर बंदे का अपना एक म्यार होता है कि यार बंदे कुछ कम आए हैं, ज्यादा होने चाहिए थे। मैं कहता हूं बंदा एक भी आ जाए तो एक ही कम नहीं होता। बहुत सारे साथी जो यहां बैठे हैं, अगर बड़ी आपकी मोहब्बत है, थोड़ी देर के लिए मुझे माफ कर दें। ये जो आपने खिदमत कर दी है, इनकी वो मेरी की है ना आपने। हम अपने अंदर मेरी तेरी नहीं समझते। अब आपके देने की बारी नहीं, अब आपके लेने की बारी है।
थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आप ना जेबों को अपने पास रखें, जुबानों को अल्लाह के नाम कर दें। देखें, आप खिताबत, नकाबत, फसाहत और राग, और ये मैं किसी की चीज नहीं समझता हूं। अगर आप में ये ज़ौक है ना, तो मैं इसको भी अपनी चीज समझता हूं। अगर किसी राग में आकर आपके दिल के तार सही हो जाए, आप जब उठ उठ कर आते हैं, देखिए ये लेना बड़ा आसान काम है, देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब आप में ये जज्बा पैदा हो गया ना कि आपने नाम पर इतना कुछ कर दिया है, तो जब आपको काम की समझ आएगी तो मेरा ख्याल है अब आपके पास बचे हुए हैं, पर जब काम की समझ आ जाएगी ना, तो फिर सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा करते हुए कपड़े भी उतार दोगे, टाट पहन लोगे, कांटों के बटन लगा लोगे, और रब को भी जब प्यार आएगा ना तो फरमाएगा जिब्रील, जिब्रील। नबी के यार को देखा है इससे पहले कि यारे गार, अगर मैं ये कहूं कि अगर आपकी जुबान नहीं खुल रही है तो अपने मुंह को खुद नवाज दीजिए। हजरात फरमाए जिब्रील, मैं अकेला हूं, आप बहुत सारे हैं, जाने वालों को पैगाम तो मिलना चाहिए कि ये गए नहीं है। यारे गार आ रहा है जिब्रील, यारे गार कमली वाले के पास जा रहा है। इससे पहले कि पहुंचे टाट पहनकर, तुम भी टाट पहन लो, सब कुर्सियों को पहना दो और कमली वाले को सलाम भी पेश करना। और जब टाट पहन कर जाओगे ना, कांटों के बटन लगाकर जाओगे ना, तो नबी को अपने यार पर कितना प्यार आएगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं इस कौम की हर उस बेटी की। आप जैसे बाप अपनी बेटियों के लिए क्या बन रहे हैं ये आप ही बता सकते हैं। लेकिन जब मैं इस कौम की बेटियों को सरे बाजार रुसवा होता देखता हूं तो ज़ाहिर मुझसे नहीं रहा जाता। और आज की इस नशिस्त में मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, मौलिम बन जाना कमाल नहीं है, मुबल्लिग बन जाना कमाल नहीं है। और शेखुल मशाइख बन जाना कमाल नहीं है। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक रसूल पाक की नौकरी का मुजस्समा बनना जरूरी है। देखें, हमारी मजालिस, हमारी महाफिल, हमारा तरीका तबलीग उस तरह मुअस्सर नहीं है। जब आशिक और मुहिब्बीन कमली वाले के सामने बैठकर नबी का दीदार करते हुए नबी से अपने प्यार का इज़हार करते थे ना, हम हजरत अल्लामा को खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह आपको सेहत कामिला अता फरमाए। ये कुर्सी यहीं ले आइए, बिल्कुल
डबल ज़ियारत, हम भी ज़ियारत कर लेंगे ना आपकी जी। बाकी हजरात तशरीफ रखें, जो रास्ता दे रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, इज्जत वालों की इज्जत करना ज़रूरी होता है, लेकिन जो बिला वजह उठते बैठते हैं वो कोई इज्जत नहीं कर रहे होते, वो बस ऐसे ही होता है। दुरूशी पढ़े ऊंची आवाज में अल्लाहुम्मा सल्ली। हजरात, इस शहर का मर्द कलंदर और इस शहर का इश्क मुस्तफा के मिशन का एक अजीम सालार, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, मक्के के काफिर अपनी बेटियों को सिर्फ कत्ल नहीं करते थे, जिंदा दरगोर करते थे। तो आप क्या कर रहे हैं? नाराज न हो, आप अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? तो मेरे पास आपके लिए ये पैगाम है, आए मैं और आप मिलकर सिर्फ अपनी बेटियों के लिए नहीं, कौम की हर बेटी के लिए एक ऐसा महफूज किला, किला नहीं किले बना दे, जहां से वो निकले तो एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में पीएचडी की डिग्री हो, वो आला ऑफिसर हूं, वो माहिरीन अद्वियात, लेकिन एक डॉक्टर मां से, एक वकील मां से, एक पीर मां से, एक मुअल्लिम मां से बेटी को अगर हया न मिल सके और कमली वाले की वफा न मिल सके, तो मुझे बताइए हुसैनी कहां से आएंगे? मुझे यजीदियत से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हुसैनियत को, कुल जाल हक को, मज़ाहकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका का रूप तो देना पड़ेगा। मैं यकीन रखता हूं, दुआ भी करता हूं, आए हम एक झंडा उठाएं, इमारत बहुत अच्छी बनी है, हिफाजत तो कर सके ना। जो इमारत बारिश के पानी को न रोक सके, वो किसी जल्जले का क्या मुकाबला कर सकेगी? तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, आज की इस रात में कमली वाले से ही सौदा कर लें, क्योंकि सुल्तान फयाजुल हसन बेशक अपने बाबा जान गाजी अब्बास अलमदार के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हुए जो करबला में उन्होंने वफा का हक अदा किया, उस पर लमा लमा चलने, कट मरने और कौम को एक नई जिंदगी देने के लिए हम वक्त तैयार।
और जितने भी आप दर्द दिल वाले हैं, मैंने एक निशान लगाया है हुसैनियत का, और मैं चाहूंगा कि आपको जरूर हुसैनियत का वो किला दिखा दिया जिसमें कोई फिरका वारियत नहीं है, जिसमें कोई फिरका नहीं है, जिसमें कोई फितना नहीं है, या जज्बे मौला है, या इश्क मुस्तफा है, या कुरान है, और या फिर वो कमली वाला अपनी अदाओं के साथ जलवागर है, जिसकी तारीफ करके आज तक हमें समझ नहीं आई कि कमली वाला है क्या। अब यकीन करें, बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े शेखुल कुरान, बड़े बड़े फुकाहा, बड़े बड़े माहिरीन फिक्र जब बात करते हुए अपनी हुदूद से निकलते हैं तो मैं सोचता हूं ये कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं जिसने इन्हें तमीज नहीं सिखाई कि जब कुरान पढ़ा जाए तो इस अंदाज में पढ़ा जाए कि तसव्वुर ये बन जाए जिसका कलाम है मैं उसको सुना रहा हूं और जिसका कलाम है वो मुझसे अपना कलाम सुन रहा है। वरना तो आप देखें ना, सवाब तो अगर अपनी हमसायगी में रहने वाले किसी यतीम, किसी गरीब, किसी भूखे इंसान को, अपनी गली में आने जाने वाले किसी मजबूर इंसान को आप मोहब्बत की एक नजर से भी देख लेंगे ना, तो उस पर भी सवाब आपको मिल जाएगा। बात सवाब की नहीं है, ये महफिल का हर लम्हा सवाब था, लेकिन अगर इस महफिल से आपको किरदार न मिले, आपका इखलाक न संवरे, आपके अंदाज न बदले, आपका तरीका जिंदगी न बदले, तो मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुका हूं। अब कहीं ना कहीं कोई झोल होती है तो फिर महसूस होता है यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। वो झोल होती है और बाज़ औक़ात बहुत सारी गलतियां इकट्ठी होकर वो झोल बन जाती हैं। लेकिन मैंने पहले कहा है कि देखें, आप आए हैं ना, तो ये ना समझिए कि आप आए हैं, आपको बुलाया गया है। तो फिर जब आपको बुलाया गया है तो जिस मकसद के लिए बुलाया गया है उसकी समझ तो आपको आनी चाहिए।